गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं वर्णानामार्सङ्गानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धविश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्तीं सिद्धशान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयां शङ्करगुरुरूपिणं हिमाचितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणराम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरः उद्धव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावसर्वतीं वत्समखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः तत्श्राद्धमिषयभादि सकलं रज्जुयताय ब्रह्मः यत्पादफलकमेवमेव हि भवाम्बोधेश्वतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशां हरिं नानापुराणनिमामदसम्मदायद वटिन्दोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमाप्नोति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरिसवर्णं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वेशार्थी हरे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते हे देवी प्रसन्नति हर प्रसीद मार्तो जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। काशी की धरा से काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अयोध्या कांड के महत्वपूर्ण रोचक अध्याय पर है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। जो कह राम लखन बैदेही हिन करी हीत हे रहिते ही बाज बिरह गति कही जिमि जाति बिनु मणि फनिक बिकल जही भांति मीजी हाथ सिर धुनि पठिताही मनहु कृपन धन राशि गवाई बीरिद बादि बर बीरु कहाई चले उ समर जनु भूफट सुभट पराई सुमंद्र हाथ मल मल कर और सर पीट पीट कर पछताते हैं कि मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले कि मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाणा पहनकर और उत्तम सूरवीर का लाकर युद्ध से भाग चला हो। ऐसी अनुभूति सुमंत्र को हुई। सुमंत्र राजा दशरथ के महामंत्री थे, जो कि अयोध्या के महामंत्री थे। सुमंत्र विवेक वेद विद सम्मत साधु सुजाति जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोचकर पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता कर्म मान वाणी रहे का
बस परिहरि नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु जिमि कुलीन तिय साध सयानी पति देवता कर्म मन बानी रहे कर्म बस परिहरि नाह सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति की ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति से अलग रहना पड़े, उस समय के हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही सुमंत्र के हृदय में ऐसा ही संताप की तरह हो रहा है कि सुमंत्र इतने करीब हैं श्री रामचंद्र के कि श्री रामचंद्र से दूर वियोग में इस प्रकार की अनुभूति, जबकि वो अयोध्या की तरफ लौट रहे हैं चित्रकूट से। देवों को देव महादेव भी सर्वस्व अनुमति देते हैं। तब हम यहाँ पर पाठन यस्यांगे च विवादि भूधर सुधा देवा पगा मस्तके बाले बाल विदुर गले जगरलंघ्य जत्स्योरसी व्याल राट सोयम बोधि विभूषणम सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशि निवासी शंकरा पातु मां प्रसन्नतां यानगता विकेततस्थान ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मे सदास्तु सा मंजिल मंगलां प्रदां नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोचन सजल ढीटी भई थोरी सुनैन श्रवण विकल मति भोरी सुकई अदर लागी मुँह लाटी जीवन जायु अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी सा लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाय निहारी मारिषि मनहु पिता महतारी हानि गलानि विपुल मन व्यापी जमापुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है कि मानो सुमंत्र जी ने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम के वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि और पीड़ा छा रही है, जैसे कि कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, बजनुना अब हृदय पछिताहि अवध का मैं देखा जाई। अवध में क्या देखने जाऊंगा, राम सहित रथ देखी जोई सकुची मोहि विलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते हैं और हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा वो कि तुम हमारे राजा श्री राम को वनवास में छोड़ के चले आए। सुमंत्र दाई पूछी हई मोहि जब विकल नगर नर नारी उतरु देव मैं सबई तब हृदय बाजू बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा। पूछी हरि दीन दुखी